फ्यूम टू यू नाउ आई बूस्टर DRDO को सबमिट किया, DRDO को हैंड ओवर किया, एंड अब आप एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो शायद propulsion systems की थ्रस्टर की सारी भरी परिभाषाओं को तोड़ देगा एंड विल ब्रिंग आउट समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग ब्रांड न्यू. What's in the line up ahead for Manastu in terms of the products that you guys are making? डेफिनेटली. सो प्रोपल्शन सिस्टम तो अभी बन के ऑलमोस्ट रेडी हुआ है, उसको और बेटर करते जाएंगे. आइडिया ये है कि अभी क्या होता है सैटेलाइट्स में, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करने का काम प्रोपल्शन सिस्टम करता है. मतलब उसको सही तरह से पॉइंट करना, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट ले जाना. विद द टाइम सैटेलाइट नीचे आ गया तो उसको वापस अपने सही ऑर्बिट पे ले जाना, मनूवर करना. जैसे स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन होता है कार के लिए, प्रोपल्शन सिस्टम सैटेलाइट्स के लिए होता है. तो शायद अगर आप ऑडियंसेस को सिंपल भाषा में, लेमन जैसे मैं एक नॉन टेक्निकल इंसान हूँ, व्यूम 2U 1 न्यूटन थ्रस्ट का एक थ्रस्टर है, वो क्या काम करता है? आई बूस्टर जिसमें 1 न्यूटन के 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 4 न्यूटन की ताकत वो मारता है, तो ये क्या काम करते हैं सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के वक्त में और वहाँ पहुँचने के बाद? अगर सिंपल अगर आप बता सकें. अगर काफ़ी सिंपल भाषा में बताओ, जो काम स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन कार के लिए करते हैं, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो तो टर्न मारना, कोर्स करेक्शन करना सो दैट आप रास्ते पे सब सही से अलाइंड हो, ज़रूरत पड़ा तो यू टर्न लेना, जो सारा काम, कभी रिवर्स लेना, जो सारा काम स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन करते हैं कार के लिए, प्रोपल्शन सिस्टम सॉर्ट ऑफ वो काम सैटेलाइट्स के लिए करते हैं. इस रॉकेट ने उसको अगर 500 किलोमीटर पे छोड़ा तो उसको 600 किलोमीटर पे जाना है तो वहाँ तक ले जाना. वो विद द टाइम जैसे नीचे आया तो उसको ऊपर ले जाना सो दैट वो 600 पे मेंटेन रहे. उसका ओरिएंटेशन सही तरीके से करना सो दैट एंटीना अर्थ की तरफ पॉइंट करे, सोलर पैनल सन की तरफ पॉइंट करे. वो सारा काम प्रोपल्शन सिस्टम जनरली करता है. इंक्लूडिंग कि अभी नए एप्लीकेशन जो आ रहे हैं जिसमें डेब्रिस को अवॉइड, मनूवर करना, उसको अवॉइड करने के लिए सो दैट डेब्रिस डोंट हिट सैटेलाइट. स्पेस डेब्रिस कितना बड़ा इशू हो सकता है भविष्य में? मतलब बिकॉज आई नो कि अब व्हेन द मोमेंट इट बिकम्स कमर्शियल, सैटेलाइट्स आर गोना गो अप द ऑर्बिट लाइक एनीथिंग. मतलब इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक हाउ वी सी द मैप ऑफ द फ्लाइट्स. जैसे दिखता है ऐसा लगता है चींटियाँ चल रही है जो एयरप्लेन आसमान में उड़ते हैं. तो जब सैटेलाइट्स भी कमर्शियल्स हो जाएंगे और वो हर वक्त कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर या गवर्नमेंट बॉडी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, एंड स्पेस डेब्रिस बहुत बड़ा इशू हो सकता है. तो हाउ इज Manastu स्पेस प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ इट? बिल्कुल. स्पेस डेब्रिस जैसे अभी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हुआ है, वैसे स्पेस डेब्रिस पोल्यूशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशंस एंड देन डेफिनेटली एक्शन. डेब्रिस मतलब क्या? स्पेस डेब्रिस ये चीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पूरा सिंपली, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? एक छोटा राइस ग्रेन जैसा पार्टिकल, चावल का दाना जो टूट के 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है. उसकी ताकत एक फुल स्केल SUV 100 किलोमीटर पर आवर्स जितनी उसकी एनर्जी है, उतनी एक चावल की दाना जो 8.5 किलोमीटर पर सेकंड में होती है, जो डैमेज क्रिएट करेगा अगर वो किसी सैटेलाइट बॉडी किसी को हिट करेगा तो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो. सो उतना छोटे से लेके बड़ा, जो कि अपर स्टेज ऑफ रॉकेट है पूरी SUV के साइज का, वो सारा स्पेस डेब्रिस में काउंट होता है. चैलेंज होती है जब बहुत छोटी चीज़ें होती है जो आपको बहुत इजीली दिखती नहीं है, जिसके कारण आपको सैटेलाइट का सोलर पैनल डैमेज हो सकता है या कुछ सैटेलाइट में कुछ बड़ा होल कर सकता है. तो वो सारी चीज़ें, या फिर पूरे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. और वो प्रॉब्लम स्पेशली कौन से एरिया में हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है 500 किलोमीटर से अराउंड 2000 किलोमीटर, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं. क्योंकि जैसे डेब्रिस कुछ वो घूम रहा होता है, वो पूरे एरिया में ही कंटेंट रहता है उस एरिया में, और उस एरिया में घूमते घूमते वो किसी और को हिट करते और डेब्रिस चालू जनरेट करते. इट्स लाइक अ रिपल्शन इफेक्ट. इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इन द न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब. यस, एक दूसरे को, एक न्यूट्रॉन एक एटम को हिट करते हैं, उससे और न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, जाके आगे दूसरे एटम को हिट करते हैं, और वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है. उसको केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं. केस्लर सिंड्रोम. ओके. केस्लर साइंटिस्ट जिन्होंने 1960s के अराउंड ये टर्म कॉइन किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा चीज रिएक्शन अनकंट्रोल होना चालू हो जाएगा स्पेस में. तो इसकी साफ सफाई अभी से करना जरूरी है? नहीं, लोग बोल रहे हैं कि ये केस्लर सिंड्रोम का जो थीसिस था वो अभी चालू हो गया, वो अनकंट्रोल रिएक्शन अभी चालू हो गई. और दिस इज जस्ट द स्टार्ट. जैसे जैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ेंगे, अगले कुछ सालों में
हम एक साल में इतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, 10 से 12 हज़ार सैटेलाइट एक साल में, भारत, नहीं ग्लोबल दुनिया, okay. दुनिया में जो अभी तक लॉन्च हुए हैं। पिछले 50-60 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं और आज करंटली स्पेस में 10,000 सैटेलाइट है। हम एक साल में ही उतने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। क्यों? टू डू मल्टीपल थिंग्स लाइक इंटरनेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ का डेटा कलेक्ट करना, अर्थ पे क्या चल रहा है, वेदर मॉनिटरिंग, आप जो नाम लो स्पेस का एप्लीकेशन वहाँ हो सकता है। सो वो सारी चीज़ें, एंड द डेब्रिस शुड नॉट कम एंड हिट योर सैटेलाइट, क्रिएट डिस्ट्रॉइंग योर सैटेलाइट. So technologies and the products are being done to solve this problem at a multiple level. That satellite should not become debris. So at the end of life कि satellite को कैसे deorbit करे so that it makes a space for a newer satellite. फिर दूसरी टेक्नोलॉजी ये चल रही है कि कैसे बेटर डिटेक्शन करे कि कहाँ डेब्रिस है, so that at least you can maneuver, you can maneuver the satellites quickly so that collisions कम हो, so that और डेब्रिस ना जनरेट हो. फिर एक टेक्नोलॉजी लोग इस पे काम करते हैं, तो एक्टिव डेब्रिस रिमूवल, एक्चुअल जाके कोई जाके उसको डेड सैटेलाइट्स को रिमूव करे वहाँ से, सो दैट वो और डेब्रिस ना क्रिएट करे. सो ये सब मल्टीपल लेवल पे काम चल रहा है. Like a robot you're saying with arms and everything? Yes. Okay. एंड प्लस गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आ रहे हैं. पहले था कि सैटेलाइट डेड होने के बाद 25 ईयर्स में उसको उस ऑर्बिट से निकालना था. अब वो नंबर 5 साल पे आ गया है. अब जैसे जैसे सैटेलाइट बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ सालों में वो नंबर एक साल में आ जाएगा कि सैटेलाइट बंद होने के बाद विदिन 1 ईयर आपको वहाँ से रिमूव करके दूसरे सैटेलाइट के लिए जगह देनी है. Makes sense.